देख रहे हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करने का सपना और आप भी बनना चाहते हैं दुनिया के असिस्टेंट प्रोफेसर। हजारों की भीड़ में कुछ ही लोग चुने जाते हैं, वही कामयाब हो पाते हैं जो मैदान में टिक पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। कौन सा एग्जाम इसके लिए देना पड़ता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या स्ट्रेटजीज रहती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, आज मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूबी सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। पेपर 1 और पेपर 2 दो मोड्स में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। दोनों पेपर एक साथ ही होते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता। तो पहला जो पेपर होता है वो हमारा जर्नल पेपर होता है, जो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, कॉमर्स का हो, सोशियोलॉजी का हो, एसएसटी का हो, कोई भी उसका सेकंड सब्जेक्ट होगा, उसका फर्स्ट पेपर हमेशा सेम रहेगा। इसके अंदर हमें 10 यूनिट देखने के लिए मिलती है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाता है, रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाता है। इस तरीके से हमारी 10 यूनिट्स इसके अंदर होती है। मैथमेटिक्स हो जाता है एंड कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। इस तरीके के 10 सब्जेक्ट हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट्स कितनी वेटेज रखते हैं पेपर 1 में? पेपर 1 जो होता है हमारा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का पेपर 1 हमारा होता है। कितने क्वेश्चंस का होता है? 50 क्वेश्चन का पेपर 1 हमारा होता है। और ये हमारे लिए कितनी वेटेज रखता है? ये 100 मार्क्स की वेटेज हमारे लिए रखता है। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, तो हमारे टोटल कितने नंबर बन जाते हैं? 100 नंबर बन जाते हैं। तो पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम एस्टिमेशन करते हैं कि 5 क्वेश्चन जो होते हैं हर यूनिट से हमें देखने के लिए मिलते हैं अप्रोक्सीमेट। बट ऐसा भी नहीं होता कि फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स आए एक यूनिट से, ऐसा हम मानकर चलते हैं। कभी कभी किसी यूनिट की जो वेटेज होती है वो ज्यादा भी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, आजकल तो एनटीए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लेके आ रहा है। वो लेके आ रहा है कभी कभी रिसर्च और कम्युनिकेशन को मिक्स करके, टीचिंग और हायर एजुकेशन को मिक्स करके कॉम्प्रिहेंटिव टाइप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि बच्चा अपना लॉजिक यूज करे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो फंस जाते हैं, इसलिए इस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है, और पेपर 1 जो जर्नल है वो सारे बच्चों के लिए है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 होता है हमारा पूरे 100 क्वेश्चन जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं, और एवरी क्वेश्चन हमारा कितने नंबर की वेटेज रखता है? 2 नंबर की। तो 100 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें, और 100 क्वेश्चन हमारे 200 नंबर के बन जाते हैं। ये हमारे 100 क्वेश्चन हैं, और मार्क्स कितने मिल रहे हैं हमें इसमें? 200 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो मिला के टोटल हमारा 50 एंड प्लस 100, टोटल कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे 150। ठीक है, 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम नंबर की बात करें इसकी, तो मार्क्स कितने मिल रहे हैं हमें इसमें? मार्क्स की बात करें तो हम इसमें मार्क्स आते हैं हमारे, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें 300 के देखने के लिए मिलते हैं। तो 300 मार्क्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और क्वालिफाइंग कितना होता है? हर साल की जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती रहती है। आपके हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं नंबर अलग अलग रहते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो लास्ट कट ऑफ जो गई थी जर्नल की वो 224 नंबर कट ऑफ गई थी। इस बार जो कट ऑफ जाएगी और बढ़ के जाती है। बाकी जो कट ऑफ होती है हमारी, वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारा एग्जाम कैसा है, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बना है, इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है तो कट ऑफ बहुत ज्यादा क्या जाती है? लो जाती है। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है, लड्डू पेपर आता है, तो कट ऑफ कैसी जाती है? कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और मॉडरेट के अंदर आपको कट ऑफ बिल्कुल मीडियम ही देखने के लिए मिलती है, ना तो ज्यादा हाई और ना ही ज्यादा लो। तो ये तो हमने देख लिया एग्जाम पैटर्न हमारा कैसा आता है। 150 क्वेश्चन आते हैं मैम हमारे, 50 जर्नल पेपर के आते हैं, 100 क्वेश्चन हमारे पेपर 2 के आते हैं। पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट का कोई भी हो सकता है, और कॉमर्स वालों का पेपर 2। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गए, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल पेपर हमारा 300 मार्क्स का बन जाता है।
अब हम बात करते हैं सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कॉमर्स के अंदर 10 यूनिट्स आती है पेपर 2 में जो हमें देखने के लिए मिलती है, और 10 यूनिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि हर एक यूनिट में से हम मान के चलते हैं कि हर एक यूनिट हमें 10 क्वेश्चंस देके जाने वाली होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट्स की तो बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाता है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाता है, बिजनेस फाइनेंस हो जाता है, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है, लीगल एस्पेक्ट हो जाता है, इनकम टैक्स हो जाता है, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस हो जाता है। तो ये सारी जो यूनिट्स हैं ये हमें देखने के लिए मिलती हैं, और ये पूरी 10 यूनिट्स है। इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल हो जाती है हमारी और कुछ प्रैक्टिकल हो जाती है। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, बच्चे जहां पर फंस जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो बेटा इतना ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें नहीं आती। 11th 12th और ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ते आ रहे हो जिन न्यूमेरिकल्स को, जो कि हमारे अकाउंटेंसी के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, इनकम टैक्स में मिल जाते हैं हमें देखने के लिए, एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाते हैं। तो उन चीजों को ही हमें बस क्या करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है, और पीवाईक्यूज हम जितने हो सकते हैं लगाने हैं उनके। तो ये हमारी 10 यूनिट हो जाती है। इसमें हमारी आधी यूनिट्स जो है वो थ्योरेटिकल है, उनको भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एनटीए क्या करता है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसके अंदर से हमसे पुटअप करता है, पूछता है इनमें से। तो ये तो बात हो गई हमारी सिलेबस की पेपर 2 की, जिसके अंदर से पूरे हमें 100 क्वेश्चंस मिलते हैं और 200 मार्क्स के। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है प्रिपरेशन की। मैम स्ट्रेटजीज कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत अच्छे से आता होगा, सब कुछ रिवाइज होगा, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत, भाई मैम अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या करना चाहिए। कुछ मॉडरेट लेवल पे होते हैं कि मैम कुछ याद है और कुछ पढ़ना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करना है। आपको देखना है आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, आपके मॉडरेट टॉपिक्स कौन से हैं और आपके हाई टॉपिक्स कौन से हैं। आपको अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। अगर स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक डिवाइड कर दो अपने सिलेबस को कि आपको क्या चीज वीक लगती है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका मॉडरेट है। अगर आप उसको डिवाइड करके चलते हो तो आप इजीली क्या कर पाओगे, अपनी जो आपकी कमियां है ना उनको आप आराम से देख पाओगे और उन पे काम भी कर पाओगे, राइट। और जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उस पे तो आपको क्या करना है, उस पे तो बस आपको कुछ नहीं करना, उस पे बस और उसको मेहनत करनी है और उसको बस स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है कि ये तो हमारा पक्का है, ये तो हमने रख दिया साइड में। मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग कर दो और वीक को उस लेवल तक ले जाओ ताकि वो आपका छूटे ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दे के जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देखना है आपको, ट्रेंड देखना है। एनालिसिस जितना करो उतना बढ़िया, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब इतना भी ज्यादा पुराना नहीं जाना, लास्ट 5 से 10 ईयर के पेपर आप लोग उठा लो, 5 to 10 ईयर काफी रहता है, उनको एनालिसिस करो, देखो ट्रेंड क्या चल रहा है। मतलब एनटीए कौन सा ट्रेंड पकड़ के चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। अब तो 2 साल से काफी ज्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, मैचिंग के क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। इस तरीके के स्टेटमेंट में पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब कम पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि अब एनटीए क्या कर रहा है, अब सिक्वेंशियल, क्रोनोलॉजी एंड मैचिंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके से हम अपना कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे, राइट। तो हम बात करते हैं फाइनल टिप्स। कुछ फाइनल टिप्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए फाइनल। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने पढ़ना नहीं शुरू करा है और आप दिसंबर का एग्जाम देने वाले हो तो पढ़ना शुरू कर दो, बिना पढ़े एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये ट्रुथ है, बिटर है बट ट्रुथ है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। स्ट्रैटेजीज बनाओ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो चीजें करो और पढ़ना शुरू कर दो। आज ही अगर आप लोग ये वीडियो देख के सीरियस हो जाते हो ना, तो आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि डेज वेस्ट करना ना, बस ये है कल से करेंगे, कल से करेंगे, ऐसे बस चलते चले जाते हैं और कल कल करके लास्ट मंथ आ जाता है कि भाई हम 1 महीने में तो सब कुछ कर लेंगे। बट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपकी ग्रिप और कमांड बहुत बढ़िया बन जाएगी पेपर पे। ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है एक बार में एग्जाम को क्लियर करने की। आप ट्राई करना, आप मुझे थैंक यू बोले जरूर आओगे।
स्टार्ट करना है जल्दी जितना हो सके। डोंट वेट फॉर द लास्ट मंथ के लिए बेटा बिल्कुल वेट मत करना कि दिसंबर में पेपर है, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, अभी तक कोई भी पता नहीं लगा है कि एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि कभी भी धमक जाती है नोटिफिकेशन, कुछ नहीं पता उसका। अगर कल कोई नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी कोई तैयारी नहीं है, फिर आप तैयारी करने लगोगे, एग्जाम जल्दी में कंडक्ट करा दिया जाए, तो आप प्रिपेयर होके पहले से चलिए। आपको ऐसा नहीं है ना कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगी हम तब पढ़ना चालू करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद सिर्फ ये रहता है कि अब एग्जाम का फियर है, एग्जाम होने वाला है। शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करके चलो। पता है मैं अपने नोट्स कैसे बनाती थी? मैं अपने नोट्स इस तरीके से बनाती थी कि मतलब एक तो पूरी डिटेल्ड बना लेने नोट्स, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके बनाना, ठीक है, जो मैं एग्जाम के बीच में पढ़ लेती थी। फिर जो एक लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल शॉर्ट होते हैं ना, जैसे कि हम बैंकिंग के अंदर डेट्स वगैरह पढ़ते हैं, भाई वो इंपॉर्टेंट डेट्स जो रिपीट हो रही है वो मैंने एक में लिख ली साइड में, जो मैचिंग के अंदर ऑथर्स वगैरह के नेम आ रहे हैं वो लिख लिए। तो इस तरीके से लास्ट के लिए ना बहुत शॉर्ट नोट्स बना के चलो, तो वो आपके एट अ टाइम पे आप इतनी लंबी कॉपी नहीं खोल के देख सकते, इतना कंटेंट नहीं पढ़ सकते, तो वो आपके उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर द फाइनल डे। 3 बार तो आप रिवीजन कर ही लो अपना सिलेबस। 3 बार अगर आप अच्छे से पूरा कवर करके, कि हमने 1 बार कवर कर लिया, 2 बार कवर कर लिया और तीसरी बार कवर करना है हमें, मतलब हमें कंप्लीट कर लो टाइम से सिलेबस, उसको फटाफट से रिवीजन कर लो। जितना बढ़िया रिवीजन हो जाएगा ना उतना अच्छा आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी रहने वाली है। अपडेटेड रहो करंट अफेयर से, बिजनेस इकोनॉमी के जो भी चीजें आती जा रही हैं, जैसे कि रेट्स में चेंज आते रहते हैं हमारे, भाई हमारे तो कॉमर्स इतना अपडेट सब्जेक्ट है कि बैंक्स के रेट में कोई चेंज आ रहा है या किसी चीज में भी जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनसे थोड़ा बहुत अपडेट रहो। न्यूज देख लो, आप इतना पूरे दिन फोन यूज करते हो, उसमें भी कुछ भी देख सकते हो आराम से, ठीक है, न्यूज देख लो, थोड़ा बहुत फोन में देख लो सर्च उर्च करके, तो ये सारी चीजें तो अपडेट रहा जा सकता है इजीली। पॉजिटिव रहना है, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी माइंड के अंदर कि नहीं होगा एग्जाम, इतने लोग देते हैं हमारा नहीं होगा। अगर हर कोई यही सोच के चलेगा एग्जाम नहीं होगा तो फिर किसका एग्जाम होगा, ठीक है, कौन क्वालिफाई कर पाएगा, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है कि भाई बढ़िया होगा, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, बस हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। दूसरों को देख के भागोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे, बस अपने आप को देखो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और बस अपनी प्रिपरेशन को लगातार बढ़ाते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, डेफिनेटली आपका JRF क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। और साथ में मिलके उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो बेटा फॉर्म्स आने का वेट मत करना, जल्दी से पढ़ना शुरू कर देना, और ये सारी स्ट्रेटजीज पैटर्न आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप इसको फॉलो जरूर करेंगे और इस बार आप JRF क्रैक करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना जरूर पूरा करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।